तो प्यारे बच्चों, अगर आप भी क्लास 12th में हैं और सेंटर पे एग्ज़ाम का देने जा रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का वायरल प्रश्न पत्र हम यहाँ पे लेकर के आ चुके हैं, जिसका विषय कोड 322 है और इसका सेट कोड ए रहने वाला है। देखिए यहाँ पे इंटरमीडिएट उत्प्रेषण परीक्षा 2024 वालों का यहाँ पे जारी कर दिया गया है ओरिजिनल प्रश्न पत्र। इसमें प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्न 138 रहेंगे, जिसमें से 100 प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 30 लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे और 8 जो क्वेश्चन रहेंगे वो शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। तो टोटल 138 प्रश्न रहने वाले हैं। आपको इसको सॉल्व करने के लिए 3 घंटे 15 मिनट का समय दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेंटर पे एग्ज़ाम का वाटर मार्क लगा हुआ है। 100% रियल पेपर है, 100% नहीं 200% यहाँ पे कह सकते हैं कि रियल पेपर है। तो आप लोगों का सेंटर पे एग्ज़ाम में दबदबा बना रहेगा। ठीक है, तो बिना वीडियो को स्किप किए पूरा वीडियो को देखिएगा। हम कह सकते हैं कि आप 100/100 आपका स्कोर हो जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आपको पहले पढ़ लेना है। प्रश्न संख्या 1 से 100 तक है, जिसमें से आपको 50 का उत्तर देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1 से 100 तक प्रश्न दिए गए हैं और इसमें से आपको 50 के ही उत्तर देने हैं जो आपको आसान लगे। तो यहाँ पे हम लोग 100 प्रश्न को देखने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ से 1 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट है। बोल रहा है संविधान सभा में रियासतों की सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, 93 थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कर प्रस्तुत किया गया। तो 2 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ठीक है जी, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो 3 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नीति आयोग। 100% रियल पेपर है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो सके। ठीक है, यहाँ पे देखिए संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? 4 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। क्वेश्चन भले ही हम देर से बताएं लेकिन 200% रियल पेपर बताएंगे। आपको उसके लिए सोचना नहीं पड़ेगा क्या ये क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, भारत की संसद में शामिल है, क्या शामिल है? तो 5 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। देखिए 6ठा नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया, किसी राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं? तो 6 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्यपाल होते हैं। तो 6 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर बोल रहा है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता के समय में भारत में कितनी देशें रियासतें मौजूद थी? तो 8 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, 563। ठीक है जी, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द संविधान की मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं था? तो 9 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, समानता। देखिए यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न बोल रहा है, पूना पैक्ट संबंधित था। तो पूना पैक्ट किसके लिए संबंधित था? दलित मुद्दे से। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है? तो 11 के ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 29 में। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, 12 नंबर बोल रहा है, मूल संविधान में कितने भाग थे? तो मूल संविधान में 22 भाग थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 22 थे। यहाँ पे देखिए 13 नंबर प्रश्न बोल रहा है, डॉक्टर अंबेडकर अध्यक्ष थे, किसके अध्यक्ष थे? तो 13 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। देखिए अगला प्रश्न है, 14 नंबर बोल रहा है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था?
तो कब हुआ था? 14 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसका अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम में एक लिंक दिया गया है टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से जाके टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। वहीं पर इसका पीडीएफ हम डाल चुके हैं। देखिए 14 नंबर प्रश्न बोल रहा है, भारत में संघात्मक व्यवस्था का विचार कहाँ से लिया गया है? तो 15 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कनाडा से लिया गया है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है? तो 16 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अगला प्रश्न है 17 नंबर बोल रहा है, संविधान के किस भाग में राज्य की नीति निर्देशांक सिद्धांतों का उल्लेख है? यहाँ पे प्रश्न थोड़ा कट चुका है तो यहाँ पे दिया गया है। तो इसका 17 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चतुर्थ। देखिए सेंटर पे एग्ज़ाम में आप लोगों को फेल नहीं होने देंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में कौन मूल अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है? तो 18 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो 19 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, संसद कर सकता है। ठीक है जी, अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर बोल रहा है, अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार के स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है? तो 20 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की मुख्य सीमा क्या है? तो 21 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, कानूनी रूप से बाध्यकारी है। 22 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है? तो 22 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 21। 23 नंबर प्रश्न है, सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? तो 23 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1971 ईस्वी में बना था। अगला प्रश्न है 24 नंबर बोल रहा है, वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? तो 24 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 14 दिन तक रोक सकती है। अगला प्रश्न है, भारत में पहला नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 25 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1688 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है 26 नंबर, यहाँ पे 25 था तो यहाँ पे 26 नंबर बोल रहा है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो 26 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो 27 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1951 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो 28 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाग 2 में वर्णित है। देखिए यहाँ पे कट चुका है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाग 2 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय है? तो 29 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 25 अध्याय है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो 30 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। 31 नंबर प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है, भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है? तो 31 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो 32 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाभियोग के द्वारा। 33 नंबर प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर को ही संविधान लागू हुआ था, 26 नवंबर 1950 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 355 का पहली बार प्रयोग कहाँ किया गया था? तो 34 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंजाब में किया गया था। अगला प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है?
तो कौन करता है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्यपाल करता है। स्वतंत्र भारत की पहली महिला मंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी थी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में किस व्यवस्था को स्थान दिया गया है? तो इसको सामूहिक सुरक्षा को स्थान दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? तो बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो अनुच्छेद 14 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे प्यारे बच्चों 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कौन सा निम्न में कौन सा एक भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है? तो 40 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान। प्यारे बच्चों 41 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के विचार से की घोषणा करता है? तो 41 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि नीति निषेधक तत्व या और प्रस्तावना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा कितनी बार की गई है? तो 42 का बताइएगा क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कभी नहीं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों 43 नंबर बोल रहा है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए लिया जा सकता है? तो बताइएगा 43 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। 43 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6 महीने। 6 महीने तक लिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, बताइए 44 का कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्यों का संघ। प्यारे बच्चों 45 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है, तो क्या ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, संसद में। 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो साम्यवादी राज्य यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? तो धन विधेयक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किस विधेयक पर अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं? तो धन विधेयक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? तो 49 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पदेन अध्यक्ष होता है। देखिए यहाँ पे 50 नंबर प्रश्न बोल रहा है, निम्न में से कौन संसद का अंग नहीं है? कौन संसद का अंग नहीं है? तो उपराष्ट्रपति संसद का अंग नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है? बताइएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। 53 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस पर दल बदल कानून प्रभाव नहीं है? तो किस पर नहीं है? नगर निगम के सदस्यों पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? तो कौन थी? ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मीरा कुमार। 55 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान में 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1976 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत में क्षेत्रीय परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो 56 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1956 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत को अर्धसंघ किसने कहा था? भारत को अर्धसंघ किसने कहा था? केसी हियर ने, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में अवशिष्ट शक्तियां का अधिकार किसके पास है? तो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है, किस देश में सबसे पहले संघीय सरकार की स्थापना हुई थी? तो किस देश में हुई थी? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संघ सूची में कितने विषय हैं बताइएगा, संघ सूची में कितने विषय हैं? तो 97 विषय है। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वह कब तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6 मास तक, यानी कि 6 महीने तक। राज्यों में राष्ट्रपति शासन किसकी कला पर लागू किया जाता है? किसके? तो राज्यपाल। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है? तो राष्ट्रपति बुला सकता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है? लोकसभा की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के कानूनी सलाहकार को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महान्यायवादी। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में अपराधियों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध कब लगाया? तो कब लगाया गया था? 2018 ईस्वी को लगाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो 84 है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां पर सामान्य नागरिक संहिता लागू है? तो गोवा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विधानसभा के सत्र अवसान अधिसूचना कब जारी करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्यपाल। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्यपाल किसके द्वारा उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधान परिषद का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 171, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन होगा? तो लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस भारत में स्थान सर यहाँ पे कुछ कट चुका है तो इसको छोड़ देते हैं, इसका हम आंसर बता देते हैं कौन सा होगा। तो 74 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण दिया गया है? बताइएगा। 75 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन। आपको ध्यान में रखना है 50 प्रश्न ही बनाना है। 100 प्रश्न में आपको 50 प्रश्न का ही उत्तर देना है। तो हम यहाँ पे 100 प्रश्न का उत्तर बता रहे हैं, आपको 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, नहीं तो रिजेक्ट करके काट दिया जाएगा। तो आप सेंटअप एग्जाम में पास भी नहीं हो पाइएगा, ये बात आपको खास करके ध्यान देना है। 76 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? तो गोवा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय आयोग बना? तो 77 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1993 ईस्वी में। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा का नेता होता है, कौन होता है?
प्रधानमंत्री होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 81 नंबर प्रश्न बोल रहा है लोकसभा के एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो 2 सत्र बुलाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं कि 5 वर्ष का होता है, ऑप्शन नंबर इसका राज्यसभा का कार्यकाल बोल रहा है, तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे हम भी कंफ्यूज हो गए थे, तो सॉरी यहाँ पे इसके लिए। तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 250 होती है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी व्यवस्था की गई है? तो 84 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 5 से 11 तक। अगला प्रश्न है केंद्र और राज्य संबंधों के बीच प्रमुख बाधा क्या है? तो 85 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया? तो प्लेटो ने किस अर्थ में किया? कानूनी न्याय, ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग है? तो महासभा है, ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दक्षेस सार्क की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 89 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भूटान में हुई थी। अगला प्रश्न है यहाँ पे इस क्वेश्चन को तो बता दिए। यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करता है? तो 90 का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुरक्षा परिषद। अगला प्रश्न है भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1945 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की कितनी धाराएं हैं? तो 111 धाराएं हैं, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सार्क का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो काठमांडू में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में कौन संयुक्त राष्ट्र संघ संस्थापक सदस्य है? तो भारत है, ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है डोकलाम मुद्दे के कारण किनके बीच टकराव हुआ? किनके बीच हुआ था? भारत और चीन के बीच, यानी कि ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पंडित नेहरू के बाद चीन की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री थे? तो कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 संबंधित है किसके लिए? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए। अगला प्रश्न है भारत की विदेश नीति का आधार क्या है? तो गुट निरपेक्षता, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत ने बांग्लादेश को मान्यता कब दिया था? तो कब दिया था? 1971 ईस्वी में दिया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सबसे लास्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए आ चुका है निम्न में से कौन सा देश सार्क सदस्य है? तो बताइएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अफगानिस्तान। यहाँ पे जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए यहाँ पे सारा आंसर यहाँ पे बता दिए गए हैं। और अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से जाके टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं और आराम से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप सभी को सब्जेक्टिव प्रश्न चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक और दिया गया है, वहाँ से जाके सब्जेक्टिव प्रश्न को देख लीजिएगा। टेलीग्राम में भी मिल जाएगा आपको, तो वहाँ से जाके आप लोग सब्जेक्टिव प्रश्न को भी इसको देख लीजिएगा।
तो जो भी अभी तक लाइक नहीं किए थे जल्दी से आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।